बेटे हमारा टॉपिक ओरिएंटेशन इन रिएक्टिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में पेश करूंगा बेटे, सादा तरीन। देखते हैं बेटे इसमें क्या होगा। ओरिएंटेशन इन रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन इन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की ओरिएंटेशन बेटे बेंजीन के ऊपर किधर जाके चीजें अटैच होनी होती है उसकी बात बेटे हमने करनी। ओरिएंटेशन इन रिएक्टिविटी गौर करो बेटे। द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, पहला बेटे सब्स्टिट्यूएंट अटैच, पहला सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जो होता है बेटे डिसाइड फैसला करता है। और किसका फैसला करता है? डिसाइड द पोजीशन अटैचमेंट ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पर उसने कहाँ लगना है? सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने कहाँ लगना है? Decides the attachment of second substituent। ठीक है बेटे, अटैचमेंट ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कौन पर बेटे? ऑन, इन जगहों पर बेटे, ऑन आर्थो मेटा आर पैरा पोजीशंस, मेटा आर पैरा पोजीशंस। उसने डिसाइड करना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट ने कहाँ अटैच होना है सेकंड वाले ने बेटे। नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन डिसाइड्स, वो फैसला करता है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने आर्थो पे लगना है, मेटा पे लगना है या पैरा पे अटैच होना है। तो तीन बातें मैंने लिखी हैं कहाँ उसने अटैच होना है। आगे बेटे चलते हैं। पहली चीज तो ये चेक कर लें बेटे कि हमारे पास पहले एक सब्स्टिट्यूएंट बेटे मौजूद है। कौन है बेटे? उसका नेम मैंने एक्स रख दिया है। उसका नाम बेटे क्या है? एक्स। ये पहले से अटैच हो गया। इसकी नेचर ने नए आने वाले को डिसाइड करना। ये हमारा एक और इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारे पास 3 पोजीशंस अवेलेबल है बेटे, या आर्थो या मेटा या कौन सी बेटे? पैरा। लो जी मैंने आर्थो बना दी और बेटे मेटा भी बनाऊंगा भी। और बेटे थर्ड वन कौन सी बनानी है? पैरा पोजीशंस। देखते हैं कहाँ होती हैं आर्थो मेटा। बेटे ये एक्स मैंने लगाया हुआ है, वाई अगर इधर लग जाए तो आर्थो बन गया। एक्स लगा हुआ है बेटे, अगर वाई यहाँ लग जाए तो मेटा है। और एक्स अगर अटैच्ड है बेटे, वाई यहाँ लग जाए तो फिर कौन है बेटा? पैरा। तो ये तीन हमारे पास पोजीशंस हैं जहाँ बेटे ग्रुप लग सकते हैं। अब देखते हैं बेटे द नेचर ऑफ फर्स्ट, किसका नेचर बेटे? ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, पहले वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट की जो नेचर होती है इज ऑफ 2 टाइप्स। वो कितनी तरह की होती है? इज ऑफ 2 टाइप्स। वो बेटे 2 तरह की होती है। पहले वाला जो लगा था सब्स्टिट्यूएंट, जैसे इस केस में हमने एक्स लगाया हुआ है, उसके बेटे 2 तरह की बेटे किस्में होती हैं। पहली टाइप कैसी होती है और दूसरी टाइप कैसी होती है? पहली की बात अभी करते हैं बेटे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसकी फर्स्ट टाइप है बेटे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक किस्म है। इस किस्म की बात बेटे करते हैं। द ग्रुप्स सच एज, कौन से ग्रुप्स हैं बेटे? सच एज, इस तरह के बेटे, सच एज बेटे ये मैं लिख रहा हूँ CH3, फिर उसके बाद बेटे कॉमा लगा दिया मैंने NH2, इस तरह के ग्रुप। और बेटे CN2 मिथाइल, इकट्ठे भी लगा सकते हैं। चलो मैं अकेले बता देता हूँ। ये वाला बेटे, इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं बेटे, ये कौन से होते हैं बेटे? और Cl और Br, फिर बेटे मैंने बॉन्ड I लिख दिया ETC। ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं आर, ये इन्हें हम कहते हैं दीज आर आर्थो पैरा
डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये बेटे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। सारे लाजमी नहीं, लेकिन 2-3 तो आ जाए ना बेटे। ये ग्रुप्स जो हैं कौन से वाले, एक्स की जगह पे हम सोच रहे हैं, इसे हम x की जगह पे सोच रहे हैं, x की जगह पे अगर यहाँ लगेंगे तो हम इनका नाम क्या रखेंगे, यार तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। दीज ग्रुप्स, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, रिलीजेस, ये ग्रुप्स जो होते हैं रिलीज करते हैं बेटे, दे देते हैं, रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट दे देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। और किसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, टू बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। एंड इंक्रीज, और बेटे बढ़ा देते हैं, और क्या बढ़ा देते हैं, एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। कहाँ पे बढ़ा देते हैं बेटे, एट आर्थो पैरा पोजिशंस, ये आर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। सो इनकमिंग, इसलिए आने वाला, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन सा होता है बेटे, E+, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन होता है बेटे, E+। बेटे क्या करता है, अटैचेज इटसेल्फ, अपने आप को जोड़ लेता है, अटैचेज अपने आप को जोड़ लेता है, एट आर्थो पैरा पोजिशंस, अपने आप को बेटे आर्थो पैरा पोजिशंस पे जोड़ लेता है। ठीक है बेटे, इसलिए बताओ बेटे इनको हम क्या कहते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दोबारा पढ़ के देखते हैं, ये ग्रुप कौन है, ये वाले, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे बढ़ाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल लगता ही उधर है कि उधर वो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, मजबूरी बन गई बेटे। देखते हैं ये कितनी तरह के होते हैं बेटे, 2 तरह। ये ग्रुप कितनी तरह के होते हैं बेटे, 2 तरह के। एक किस्म कौन सी है बेटे, देखते हैं बेटे, ये वाले जो ग्रुप होते हैं CH3 और बेटे OH, ठीक है बेटे, ETC एक्सेट्रा, बेटे ये एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। और बेटे किस तरह एक्टिवेट करते हैं, ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से एक्टिवेट करते हैं। और बेटे कौन है, एंड आर, और बेटे हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हैं। और बेटे ये क्या करते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप भी हैं, और बेटे साथ बेंजीन रिंग को एक्टिवेट भी करते हैं। दूसरी किस्म कौन सी है बेटे, मैं बना रहा हूँ बॉन्ड Cl Br एटसेट्रा, ये कौन है बेटे, ये हमारे पास डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन छीनने की वजह से, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट बेटे ये डीएक्टिवेट करते हैं। बट बेटे आर, लेकिन होते कौन है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन होते आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही हैं ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग की डीएक्टिवेशन करते हैं, एक्टिवेशन नहीं करते। अब बेटे इसका एक रिएक्शन करा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा बेटे। ये मैंने बेंजीन के ऊपर बेटे Cl मेरे पास लगा हुआ है। अब मुझे बताओ बेटे जो Cl ग्रुप है ये मैंने X की जगह लगाया है, मुझे बताओ Cl ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है,
बेटे कौन सा ग्रुप है? आर्थो पैरा ना, वो जनरली तो आर्थो पैरा ना, वो तो हमने ज्यादा किस्में वैसे की हैं। बेटे ये मुझे बताइए, मैंने 2 मोल लिए और इसमें मैंने नाइट्रिक एसिड के भी 2 मोल डाल दिए। कितने मोल बेटे? 2 मोल मैंने नाइट्रिक एसिड के डाल दिए हैं और बेटे सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है और बेटे हीट भी कर रहा हूँ, इसको हीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने निशान लगा दिया। अब मुझे बताओ बेटे Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? आर्थो पैरा। मैंने बेटे देखो एक Cl पहले लगा दिया, ये मैंने एक प्रोडक्ट शो कर रहा हूँ, देखते हैं क्या। और बेटे एक मैंने Cl और लगा दिया, ये 2 हो गए बेटे, और Cl मैंने लगा दिए। अब मुझे बताओ Cl कौन सा डायरेक्टिंग है? फिर पूछ रहा हूँ कौन सा डायरेक्टिंग है? आर्थो पैरा। बताओ बेटे नाइट्रिक एसिड से NO2 लगना है ना, नाइट्रो ग्रुप आपने टेस्ट भी दिया हुआ है ना, इसका बताया हुआ है। ये बेटे क्या बन गया? NO2। और कहाँ कहाँ NO2 अटैच हुए हैं, बॉन्डेड हुए हैं? आर्थो पैरा में। प्लस बताओ बेटे इस जगह से H2 उतरे, इसके 2 H उतरे, कितने पानी बने? 2 वाटर बने। बेटे बताओ इनके नाम क्या? इसका नाम है बेटे आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दूसरे का नाम बताओ बेटे? पैराक्लोरो नाइट्रो, पैराक्लोरो नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बेटे ठीक हो गया काम, ये जवाब हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ बेटे, मैं एक और रिएक्शन करा रहा हूँ, तवज्जो करनी है। ये बताओ बेटे, ये मैंने टॉलुइन लिया। बेटे बताएंगे टॉलुइन जो होता है, टॉलुइन इसका ग्रुप जो मिथाइल है बेटे, ये बताइए ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटे? और मैंने 2 मोल इसके साथ HNO3 के डाल दिए, 4 भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 2 से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पहले समझ आएगी तो अगली बात हम चल सकेंगे। बेटा बताइए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मैं NO2 कहाँ कहाँ लगाऊँ? बिकॉज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर हैव यूज्ड, यहाँ कर लिया हमने यूज बेटे 1:1 रेशो वाला। और बेटे 2 मैंने बनाए हैं टॉलुइन, फिर आपने ग्रुप आपने लगवाने हैं। एक मैंने बेटे CI3 यहाँ लिख दिया है और ज़ाहिर दूसरा भी मैंने लिखा होगा ऐसे ही। ये बेटे 2 मेरे पास बेटे टॉलुइन तो लिए मैंने बना। और बेटे बताओ NO2 कहाँ कहाँ लगाऊं बेटे? अगर बेटे इस आर्थो पे, और बेटे और ये कौन सा है दूसरे वाला? पैरा। कितने वाटर बना दो? 2 वाटर बना दी बेटे, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है बेंजीन पे, एक कंसेप्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, उस वजह से इतनी एक्टिविटी बढ़ा देता है कि बेटे अगर मैं 1 मोल टॉलुइन को ले लूं, किसको बेटे? 1 मोल टॉलुइन ले लूं और 3 मोल इसके अंदर मैं नाइट्रिक एसिड डाल दूं, कितने मोल बेटे? 3 मोल। तो बेटे तीनों जगह ऑक्यूपाई हो जाएंगी, किसकी बेटे? टॉलुइन की तीनों जगह ऑक्यूपाई हो जाएंगी। 3 जगह कौन सी मैं कह रहा हूँ बेटे? 2 आर्थो और ये कौन सा बेटे? पैरा। ये देखो बेटे ये मैंने CI3 लिख दिया। अब कहाँ कहाँ नाइट्रो लगाना चाहिए बेटे? इस आर्थो पे लगाना चाहिए और इस पैरा पे लगाना चाहिए और बेटे इस आर्थो पे भी लगाना चाहिए, ऐसे ना बेटे? ये मैंने NO2 लिख दिया। इसका नाम क्या बेटे? 3H2O भी बनना है। इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। क्या नाम है बेटे? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। लेकिन बेटे TNT के नाम से पॉपुलर है, किस नाम से पॉपुलर है बेटे? TNT के नाम से पॉपुलर है। समझ आ गई? कुछ बातें और भी करेंगे बाद में बेटे। अब दूसरी किस्म बेटे देखते हैं कौन सी है, उसे हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दूसरी किस्म कौन सी आ गई बेटे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को उसी अंदाज में हम सीखने लगे हैं जैसे पहले लिखा था बेटे, बिल्कुल उसी तरह, फिक्रे भी तकरीबन वही। द ग्रुप्स सच एज, वो ग्रुप्स बेटे जिस तरह हम लिख रहे हैं, ग्रुप्स सच एज, कौन से बेटे? ग्रुप्स सच एज ये वाले ग्रुप्स बेटे, नाइट्रो ग्रुप और बेटे COO ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है बेटे, और C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप एटसेट्रा आर कौन होते हैं बेटे? आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये बेटे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ये कौन होते हैं बेटे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ग्रुप्स की समझ आ गई कौन कौन है बेटे? और ये सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं, एक बॉन्ड भी इसके अंदर है, बताऊंगा कैसे पता लग जाता है।
आगे चलते हैं बेटे। दीज ग्रुप्स, ये ग्रुप्स क्या करते हैं? दीज ग्रुप्स, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, विदड्रा, छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन लेते हैं फ्रॉम, कहां से बेटे? फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये बेटे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से छीन लेते हैं। कहां से छीनते हैं बेटे? एंड डिक्रीजेस, और बेटे कमी कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और कहां कमी करते हैं? आर्थो और पैरा पोजीशन से कमी कर देते हैं। अब बताओ बेटे अनअफेक्टेड जगह कौन सी रह गई? ये बेटे द अनअफेक्टेड, द मेटा पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड। मेटा पोजीशन बेटे रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये बेटे मेटा पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ता। सो इन कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इन कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है बेटे? अटैचेज इटसेल्फ, अपने आप को जोड़ लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है एट मेटा पोजीशन। ये अपने आप को मेटा पोजीशन पे जोड़ लेता है। फिर पढ़ के देखते हैं बेटे। बताइए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेटे जो होते हैं उनके नाम तैयार कर लोगे बेटे? और आर्थो पैरा के भी कर लोगे? अब मुझे बताओ बेटे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से छीनते हैं या देते हैं? कमी कहाँ करते हैं? कमी का मतलब है वहां डेफिशिएंसी हो जाएगी आर्थो पैरा पे। हमारा इलेक्ट्रोफाइल पहले डेफिशिएंसी वाला बेटे। बताओ पॉजिटिव के पास जाएगा? जाएगा नहीं बेटे। फिर वहां तो अटैच ही नहीं हो सकता, ना आर्थो पे ना पैरा पे। फिर बचेगा कौन सी जगह? मेटा। बेटे इधर लगा दो वो भी मेटा, इधर लगा दो वो भी मेटा। आपको पता है इस बात का? इसलिए बेटे मेटा तो एक ही होता है, फिर दो तो नहीं होते। इसका नाम हमने क्या रख दिया? मेटा पोजीशन। ये ग्रुप्स जो होते हैं क्या करते हैं बेटे? दीज ग्रुप्स, ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनते हैं। दीज ग्रुप्स बेटे क्या करते हैं? डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बेटे डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं ऑन बेंजीन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं ऑन बेंजीन पे कम करते हैं। सो डीएक्टिवेट, इसलिए बेटे डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेटेड, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेटेड, इसको डीएक्टिवेट भी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन ली तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी हो गई, हमने कहा डीएक्टिवेट हो गया, फिर वो वाज़ेह हो गई बेटे। एक एग्जांपल देखते हैं। ये बताओ बेटे बेंजीन हमने ले लिया है, बेंजीन के ऊपर बेटे हमने लगाया हुआ है नाइट्रो। एग्जामिनर कहता है मेरा ये नाइट्रो बेंजीन है। ये कौन सी चीज है बेटे? नाइट्रो बेंजीन। मुझे बताओ बेटे नाइट्रो ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग, पूरा बोलो बेटे। मेटा डायरेक्टिंग, हेम डायरेक्टिंग नहीं कहना, हेम डायरेक्टिंग नहीं है ये, मेटा डायरेक्टिंग। तो मुझे बताओ बेटे इसके साथ मैं क्लोरीन लगाना चाह रहा हूँ, Cl2 लगाना चाह रहा हूँ, और प्रेजेंस किसकी है? FeCl3 कैटलिस्ट की है, आपको इसका पता है। मुझे बताओ बेटे मैं Cl किस जगह पर लगाऊं? बेटे ये तो पहले लगा हुआ है नाइट्रो बेटे। अब आप कह रहे हैं Cl कहाँ लगा दें? मेटा पे। क्यों लगाए मेटा पे? ये है ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्लस H और इसका Cl क्या बना? HCl। बेटे इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है बेटे मेटा क्लोरो नाइट्रो, ऐसे बेटे क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। बेटे यहाँ तक क्लियर? ये बताओ बेटे एग्जामिनर कहता है कि आपको मैं एक दे रहा हूँ रिएजेंट, और उस रिएजेंट का नाम है नाइट्रो बेंजीन। उसका नाम क्या बेटे? और इसके अंदर मैंने डाल दिया है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। किस किस का मिक्सचर बेटे? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर डाल दिया है, हीट भी कर दिया है। बताओ जी NO2 ग्रुप कहाँ लगेगा? हम कहेंगे मेटा पे लगेगा। कहाँ लगेगा बेटे? मेटा पर। ये देखो मैंने लगा भी दिया। और वाटर कैसे बना आपको पता है बेटे? इसका नाम बताएं बेटे। H और इसका हुआ
बेटे बताओ मेटा डाई नाइट्रो क्या बेटे बेंजीन, डाई नाइट्रो बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। क्यों बेटे यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब बेटे बिल्कुल इस तरह आपने समझना है कि अगर गौर से समझिएगा, ये बेटे बेंजीन को ना एक ट्यूब समझ लो बेटे, रबर की बनी हुई है, और बेटे इसके ये किनारे जरा कमजोर हैं। कौन से वाले? ये वाला किनारा आर्थ और ये वाला किनारा कौन? पैरा। और यहाँ हमने बेटे पंप लगा दिया, हवा वाला पंप नहीं होता बेटे, ये लगाया बेटे। इसके अंदर हमने बेटे हवा भरनी शुरू कर दी। कमजोर जगह कौन सी थी? बेटे ये जगह जो है बेटे इलेक्ट्रॉन हवा से फूल गई, और यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव नेगेटिव, और इधर से भी फूल गया। अब बताओ बेटे ये तो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा? इन्हीं जगहों पर। अगर बेटे बेंजीन रिंग रबर की ट्यूब है बेटे, तवज्जो करिएगा, और इसके किनारे वही कमजोर हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। हमने ऐसा बेटे पंप लगाया हुआ है जो हवा किधर को खींचता है? बाहर को बेटे ये पंप लगाए हुए हैं। बेटे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी कहाँ आ गई? ये अंदर की तरफ को हो गई बेटे, ट्यूब कमजोर थी ना बेटे, ये अंदर की तरफ को हो गई। मुझे बताओ बेटे सिंपल कंसेप्ट है, अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हमें तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाग गई है वहां से। अब जगह कौन सी बची है बेटे? मेटा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेटा। अब बेटे आपने थोड़े से मिक्स्ड एग्जाम्पल्स आपने करानी है। अब लिखना नहीं है, सोचना है, बताना है कौन कौन सी मिक्स्ड एग्जाम्पल है। दोनों की देने लगा हूं बेटे एग्जाम्पल। पहले नंबर पे मुझे बताएंगे आप कि ये मेरे पास बेटे ब्रोमो बेंजीन है, और एग्जामिनर ने मुझसे डिमांड की है कि मुझे BR लगा के दो, BR अटैच करके दो, और कैटलिस्ट भी उसने मुझे बता दिया है कि दैट इज FeBr3। मुझे बताओ बेटे ये BR ग्रुप कौन सा है? तो फिर बेटे दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो मैं क्यों ना इसको 2 कर दूं, इसे भी 2 कर देता हूं। अब बेटे देखिएगा, मैंने एक तो ये बेटे ब्रोमो बेंजीन 2 दफा बनाया, आपको पता होगा मैंने क्यों बनाया 2 दफा, और बेटे 7 HBr बनने ही है, बन जाएंगे, वो भी हम लिख देंगे, ये भी मैंने BR लिख दिया, और प्लस मैंने 2 HBr बना दिया। ये बताओगे बेटे मैं BR कहाँ कहाँ लगाऊं? एक आर्थो पे लगा दूं, एक पैरा पे, और 7 क्या बनाऊं? प्लस क्या बनाऊं बेटे? 2 HBr या अकेला HBr? 2 HBr। शाबाश, सही हो गया। ये बताओ बेटे एग्जामिनर ने मुझे एक क्वेश्चन दिया है, एग्जामिनर कहता है कि ये मेरे पास एक चीज है लेकिन इसमें OH लगा हुआ है, इसमें कौन लगा हुआ है बेटे? और इसमें कह रहा है मैंने डालना है नाइट्रिक एसिड, मोल भी 3 दे दिए, मोल भी कितने दे दिए? 3। और बेटे सल्फ्यूरिक एसिड और हीट, कह रहा प्रोडक्ट जरा बना के दो। बेटे मैंने ये फिनोल बनाई, एक फिनोल के साथ 3 मोल बेटे उसने नाइट्रिक एसिड के मुझे दे दिए थे। मुझे बताओ कितने नाइट्रोनियम आयन जनरेट उसने किए होंगे? 3। और बेटे ये जगह भी आपको पाई हो गई, ये भी आपको पाई हो गई, ये भी, और बेटे ये तीनों जगह बेटे आपको पाई हो गई हैं, और इसका नाम पिक्रिक एसिड है बेटे। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटे? पिक्रिक एसिड। बेटे बताओगे कितने पानी बनेंगे या नहीं? 3 बेटे वाटर बनेंगे। कितने वाटर बनेंगे? प्लस 3 वाटर। समझ है ना कैसे 3 वाटर बनते हैं? ये 3 वाटर हमारे पास बन गए बेटे। ये अब एक और बेटे आपके लिए टेस्ट और मिक्स्ड एग्जांपल के लिए ये को बेटा बताए कि मेरे पास CHO है, बेंजल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, पढ़ा हुआ है आपने बेटे। ये बताओ बेटे बेंजल्डिहाइड की ब्रोमिनेशन करना चाह रहा हूँ, Br2 लिखा है, और बेटे FeBr3 लिखा है। बेटे बताओ ये ग्रुप कौन सा जो पहले लगा हुआ है? तो फिर मैं कहाँ पे बेटे लगा दूँ? मेटा पे। ले बेटे मैंने लिखा बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, और बेटे Br मैंने मेटा पे लगा दिया, प्लस क्या है बेटे? HBr, प्लस बन गया मेरे पास HBr। बेटे अब मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, ये बताओ आप
पहचान लोगे, रिकग्नाइज कर लोगे, आइडेंटिफाई चीज़ों को कर लोगे कि ये वाला ग्रुप अगर बेंजीन पे लग गया तो फिर आपको पैरा वाला बनना है और मिक्सचर बनना है, दो चीज़ें बननी है। और अगर ये वाला ग्रुप बेंजीन पे पहले लग गया तो फिर मेटा वाला पहचान जाओगे। बेटे बताएं COOH, और बेटे आपने बताना है CH3। बेटे क्लियर, ये है इसका तरीका कार।